अरे आपका विधायक चला गया, लेकिन आप तो हैं, आप तो उस काम को कर सकते थे। आप तो किशनगंज में एक अभी से हॉस्पिटल खोल सकते थे, आप तो बहादुरगंज में रेलवे स्टेशन खोल सकते थे, आप जो कुर्सियां होकर के रेलवे लाइन किया है, आप तो सुनता होकर के गुजार सकते थे। क्यों नहीं? वो कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ हमारे बीच दरार पैदा कर, हमें दिख भ्रमित कर हमारे वोट को बांटने का काम करेंगे। इसलिए मैं जितने भी कोचा धामन के भाई इस परिचर्चा में आए हैं, दिमाग बना लीजिए कि ये बी टीम जो हमें कमजोर करने के लिए अभी आया है। आपके साथ दो सवाल है। एक है कि आप सीमांचल को बचाना चाहते हैं, आप इस्लाम को बचाना चाहते हैं, आप देश को बचाना चाहते हैं, तो फिर ये होकर आप लालटेन छाप को वोट दीजिए, तेज यादव को मुख्यमंत्री बनाइए। वैसे भी हमारा वोट कमी नहीं है, कांग्रेस के गठबंधन के वोट में हम लोग एमपी के इलेक्शन में दिखा दिए। हमें चला गया जो कहता था कि हम 2 लाख से जीतेंगे, 3 लाख से जीतेंगे, लेकिन तीसरे नंबर पे यहाँ लोकसभा इलेक्शन में रहने का काम हम लोग और इसमें भी तीसरा नंबर नहीं, उसको 5 नंबर में रखेंगे इंशाल्लाह। हाय, आदाब, सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं रोशन कुशवाहा और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी। टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी में आपका स्वागत है। मैं बात कर रहा हूँ सीमांचल की राजनीति की, और खासकर बात करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए बात करना ज़रूरी है कि जिस तरह से 3 दिवसीय दौरे पर असदुद्दीन ओवैसी साहब आए और सबकी नींदें हराम करके वो चले गए, यहाँ तक कि बहादुरगंज में उन्होंने प्रत्याशी भी घोषित कर दिया। और उसके बाद जो आरजेडी के जो 4 विधायक है सीमांचल के, जो पतंग के निशान पे जीते और आरजेडी में शामिल हो गए, तो अभी आरजेडी के ही विधायक कहना पड़ेगा। और चारों विधायक को जी हाँ तेजस्वी यादव द्वारा लगा दिया गया कि भैया छोड़ना नहीं है। चारों अपने अपने तरीके से हमलावर, जी हाँ असदुद्दीन ओवैसी साहब पे प्लस अख्तरुल ईमान पे सबसे ज़्यादा हमलावर है। एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि तेजस्वी यादव का एक कार्यक्रम चल रहा है हर विधानसभा वाइज, जी हाँ परिचर्चा, लोगों से परिचर्चा। आप देखिए परिचर्चा पे यही हो रहा है कि अपनी पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए, कैसे लोगों से अपील किया जाए, किस तरह लोग वोट देंगे आरजेडी को। तो उस पर परिचर्चा न होके बस जो सामने वाला पार्टी है उसको कैसे दिनत गाली दिया जाए, कैसे कोसा जाए। लगता है दूसरे को गाली देकर ही जीत जाएंगे। खैर ये तो वक्त आने पे पता चलेगा। लेकिन जिस तरह से ये जनाब, जी हाँ आरजेडी के कद्दावर नेता है और साफ कह रहे हैं, निशाना साध रहे हैं अख्तरुल ईमान पे, कि जो कहते थे हम 2 लाख से जीतेंगे लोकसभा के चुनाव में, 3 लाख से जीतेंगे, और हमने दिखा दिया। इतनी ताकत थी आरजेडी की कि तीसरे नंबर पे हमने ला दिया। मतलब साफ निशाना कह रहे हैं अख्तरुल ईमान पे कि तीसरे नंबर पे हमने ला के छोड़ा। इसीलिए कोई भी हैदराबाद से आए चाहे कहीं से आए, कितना भी बड़ी बड़ी बातें बोले, यहाँ कुछ नहीं चलने वाला। ये सीमांचल है। पिछले बार जो गलती से जीत गया, इस बार वो मनसा पूरी नहीं होने वाला है। इस बार विधानसभा चुनाव में भी 5 में से 6ठे नंबर पे रहेंगे। मतलब साफ साफ ये नेता का कहना है का इतना हौसला बुलंद है कि ये 5वें नंबर पे अख्तरुल ईमान साहब को अमौर में लाएंगे। और प्लस और भी जो विधानसभा सीट है बहादुरगंज, कोचा धमन में, कोचा धमन के साथियों से भी ये अपील कर रहे हैं कि इस बार सोच समझ के आपको वोट देना है, क्योंकि वो हैदराबाद से आते हैं, हम लोग को बांटने की कोशिश करते हैं, वो बंटवारे की राजनीति करते हैं, इसीलिए आते हैं और हम लोग को बांटना चाहते हैं आपस में, इसीलिए वो हैदराबाद से आते हैं। मतलब साफ साफ निशाना असदुद्दीन ओवैसी साहब पे है। चलिए अब हम बिना देरी के इस नेता का पूरी बात आपको सुनाते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग जो उसके कार्यकर्ता हैं, जो अंधभक्त हैं बीटीएम के, उससे सवाल कीजिए कि जब तुमने 2020 में आए थे तो तुमने कहा था वीडियो हम लोग के पास है कि कोचा धामन में रेलवे स्टेशन बना देंगे, सोनथा में अब ऐसे हॉस्पिटल बना देंगे, दिगर वादा किए थे। क्या हुआ आपका? अरे आपका विधायक चला गया, लेकिन आप तो हैं, आप तो उस काम को कर सकते थे। आप तो किशनगंज में एक अभी से हॉस्पिटल खोल सकते थे, आप तो बहादुरगंज में रेलवे स्टेशन खोल सकते थे, आप जो कुर्सियां होकर के रेलवे लाइन किया है, आप तो सुनता होकर के गुजार सकते थे। क्यों नहीं? वो कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ हमारे बीच
हमारे वोट को बांटने का काम करेंगे। इसलिए मैं जितने भी कोचा धामन के भाई इस परिचर्चा में आए हैं, दिमाग बना लीजिए कि ये बी टीम जो हमें कमजोर करने के लिए अभी आया है। आपके साथ दो सवाल है। एक है कि आप सीमांचल को बचाना चाहते हैं, आप इस्लाम को बचाना चाहते हैं, आप देश को बचाना चाहते हैं, तो फिर ये होकर आप लालटेन छाप को वोट दीजिए, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाइए, अन्यथा आपके सामने कोई विकल्प नहीं है। होना पड़ेगा। अगर थोड़ी भी गलती आपने की, आप यूपी को देखिए, भाजपा की सरकार है, वहाँ के मुसलमानों से पूछिए, वहाँ के दलितों से पूछिए क्या हाल हो रहा है। वही हाल ना हो जाए हम लोगों का। इससे दोस्तों उसके बहकावे में हम लोग को नहीं जाना है और ये होकर के आरजेडी में हम लोग को वोट देना है। वैसे भी हमारा वोट कमी नहीं है। कांग्रेस के गठबंधन के वोट में हम लोग एमपी के इलेक्शन में दिखा दिए, हमें चला दिया। जो कहता था कि हम 2 लाख से जीतेंगे, 3 लाख से जीतेंगे, लेकिन तीसरे नंबर पे यहाँ लोकसभा इलेक्शन में रहने का काम हम लोग और इसमें भी तीसरा नंबर नहीं, उसको 5 नंबर में रख देंगे इंशाल्लाह। और आप लोग देख रहे हैं। और दूसरी बात, हमने कई बार मुखिया बने, जिला मुखिया इस जिला का पहला पत्रकार है, हमने मुसलमान पत्रकार। तो आपने सुना, गले फाड़ फाड़ के चिल्ला रहा है कि भैया इस बार कोचा धमन की जनता आप समझ जाओ, समझदार हो जाओ, बहरूपिया से सावधान रहो। खैर ये तो वक्त आने पे ही पता चलेगा, लेकिन जिस तरह से सीमांचल में ओवैसी साहब जब से आना शुरू किए हैं तब से ये तो सच है कि सारी पार्टियां सीमांचल की बात करती है, लेकिन इससे पहले वाकई में सीमांचल का कोई नाम लेने के लिए तैयार नहीं था। खैर इस बार जो होगा सो होगा, लेकिन जिस तरह से आरजेडी सबसे ज़्यादा परेशान है मैम को लेकर, आपको उस पर क्या कहना है? सो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए बाय बाय, देखते रहिए टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी।